हाँ तो दोस्तों, मैं डॉक्टर एम एस सिद्दीकी हर फ्राइडे के दिन 7:30 बजे से जो प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, आज हमारे प्रोग्राम का विषय है पोर्नोग्राफी आपके लिए कितना हानिकारक। ये एक ऐसा विषय है जिसपे आमतौर से नौजवान बहुत ही ज्यादा उन्हें इसके बारे में ज्ञान नहीं होता या वो पर्टिकुलर अनसाइंटिफिक नॉलेज लिए होते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। अगर बात की जाए तो 21वीं सदी में बहुत सारे नौजवान डिजिटल की दुनिया में बहुत ही ज्यादा समय बिता रहे हैं। यानी अगर हम बात करें पर्टिकुलर तो वो डिजिटल टाइम में काफी ज्यादा समय स्पेंड करते हैं और साथ साथ में उनका समय पर्टिकुलर उनकी अपनी डिजायरेबल कंडीशंस, यानी वो पर्टिकुलर अपनी डिजायर्स के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए कुछ ना कुछ हद तक पोर्नोग्राफी देखते हैं या पॉर्न को पर्टिकुलर बहुत ज्यादा एडिक्ट हो जाते हैं। हमारे बहुत सारे नौजवान ये कंप्लेंट लेके आते हैं कि साहब हमें पॉर्न बहुत ज्यादा देखने की आदत हो गई है, इतनी ज्यादा आदत हो गई है कि मैं अपने ऑफिस टाइम में भी पॉर्न देखता हूँ। बहुत सारी चीजों में हमें देखा गया कि हमारे बहुत सारे ऐसे इश्यूज हुए हैं जहां पर लोग पोर्नोग्राफी के एडिक्ट हो रहे हैं, वो उनके लिए नुकसानदेह है। मैं कहना चाहूंगा कि एडिक्शन ऑफ एनीथिंग इज वेरी हार्मफुल। इसी तरह पोर्नोग्राफी हमारे नौजवान वो अपने एजुकेशन टाइम में अपने उस टाइम को पोर्नोग्राफी में पर्टिकुलर कंज्यूम करते हैं या वो देर रात तक पोर्नोग्राफी देखते हैं, या कुछ नौजवानों में ऐसा मानिया हो जाता है, ऐसा एडिक्शन हो जाता है कि जब तक वो पोर्नोग्राफी नहीं देखते, मास्टरबेट नहीं करते, उनको नींद नहीं आती। हमारे बहुत सारे नौजवान हमारे पास अपनी कंप्लेन लेके आते हैं और ये कहते हैं कि सर जब तक हम रात में वीडियोस नहीं देख लेते हमें नींद नहीं आती, नींद ना आने की बीमारी हो गई है, नींद आ जाए इसके लिए हमें मजबूर होना पड़ता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पोर्नोग्राफी एडिक्शन है। लाइफ में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने फ्यूचर प्लान को करते हैं। हम अगर आपसे बात करें तो पोर्नोग्राफी का बहुत ही ज्यादा सीधा तुरंत साइड इफेक्ट नहीं दिखाई देता। हमारे बहुत सारे नौजवानों में हम ये देख रहे हैं कि आज के इस दौर में साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर स्टार्ट हो रहे हैं। लोग पूरी तरह से पोर्नोग्राफी को इस तरह से लेते हैं, उसको अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश करते हैं, जो अननेचुरल सेक्सुअल पैटर्न होते हैं उनको अपनी लाइफ में लाने की कोशिश करते हैं। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि ओरल सेक्स हमारे बहुत सारे यंगर्स मेल अपने फीमेल पार्टनर से ओरल सेक्स की बात करते हैं क्योंकि वो पोर्नोग्राफी में देखते हैं। कभी कभी उनका वाइफ, उनका फीमेल पार्टनर उसको कोऑपरेट नहीं करता, जिसकी वजह से उनको मैरिटल स्टेटस, मैरिटल लाइफ में इश्यूज आने लगते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप पोर्नोग्राफी को पूरी तरह से अपनी लाइफ में ना उतारें। पोर्नोग्राफी के कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं जो आपके पर्टिकुलर, कुछ इरोटिक ऐसे कंटेंट होते हैं जो नॉन प्रैक्टिकल होते हैं, जिनका हमारी सेक्सुअल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, वो अननेचुरल सीन है। सपोज पोर्नोग्राफी में ये भी दिखाया गया है कि एक मेल पार्टनर फीमेल पार्टनर को बहुत ज्यादा एसॉल्ट करता है, तकलीफ देता है, उसे पेन देता है, जबकि हमारे समभोग, हमारे कामसूत्र में कहा गया है कि समभोग यानी बराबर का आनंद। यहाँ पर किसी पार्टनर को अगर पेन दिया जाएगा तो आपका सेक्सुअल ड्राइव जो है वो डिस्टर्ब होगा। तो बहुत सारे नौजवान जो पॉर्न देखते हैं वो उनको अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश करते हैं, जो बहुत ही नुकसानदेह है। साथ साथ में मैं ये बताना चाहूंगा कि पोर्नोग्राफी एडिक्शन से हमारे यंगस्टर बहुत ज्यादा मास्टरबेट करते हैं, फिर मास्टरबेशन से उनको किसी भी प्रकार के कोई चेंजेस अगर महसूस होते हैं, सपोज सीमेन पतला महसूस हो रहा है, या वो साइकोसेक्सुअली ऐसा सोच रहे हैं, या उनके पेनिस में इरेक्शन कम हो जाता है, या उनका एराउजल टाइम ज्यादा डिले हो जाता है, क्योंकि रोज पोर्नोग्राफी देखने के बाद आप तुरंत एराउज नहीं हो पाते, जिसकी वजह से आपका एराउजल टाइम डिले हो जाता है और नौजवान ये सोचने लगता है कि कहीं मुझे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन तो नहीं है। यानी पोर्नोग्राफी के कुछ ना कुछ ऐसे साइड इफेक्ट होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जो हमारे नौजवानों को मानसिक रूप से प्रभावित करते हैं, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालते हैं, निगेटिव साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालते हैं, जो बहुत नुकसानदेह है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि हमें समझना है।
पोर्नोग्राफी इज अ मीन ऑफ इरोटिका। पोर्नोग्राफी का इस्तेमाल पर्टिकुलर इसलिए किया गया था कि कभी कभी ऐसा होता था कि मेल पार्टनर में फ्रेजिलिटी है, उसे हाइपोएक्टिव सेक्सुअल डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से उसे इस तरह की इरोटिका दिखाए जाते थे, फिर उनके अंदर अराउजल आता था। तो इस तरह की चीजें एक रिक्वायरमेंट बेस पे थी पर्टिकुलर, जिसको आज मिसयूज किया जा रहा है और हमारे बहुत सारे नौजवान पोर्नोग्राफी एडिक्ट हो रहे हैं। बहुत ज्यादा पोर्नोग्राफी देखने की वजह से हमारे नौजवान मास्टरबेट करते हैं, उनकी हैबिट्स में तुरंत ऑर्गेज़्म आने लगता है, यानी वो तुरंत ऑर्गेज़्म चरम सीमा पर जाना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो तुरंत स्खलित हो जाते हैं, एजुकेट हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन में पोर्नोग्राफी की वजह से प्रीमेच्योर एजुकेशन बहुत ज्यादा डेवलप हो रहा है कि लोगों में प्रीमेच्योर एजुकेशन आ रहा है, जिसकी वजह से इस तरह की प्रॉब्लमेटिक इश्यूज बन रहे हैं। तो हम ये कोशिश करते हैं कि आपकी लाइफ में जो चीजें हो वो नेचुरल हो, आप आप अननेचुरल थीम्स को आगे ना बढ़ाएं, आपका अननेचुरल डिजायरमेंट, अननेचुरल सेक्सुअल लाइफ को अगर आप प्रमोट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका पार्टनर उस लाइफ से खुश नहीं होता या वो इजी फील नहीं करता, जिससे आपकी मैरिड सेक्सुअल लाइफ कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है। तो आपको ये जरूर सोचना है कि आपको क्या करना है, आपको नेचुरल लाइफ के बारे में जरूर सोचना है। आपको पोर्नोग्राफी एडिक्शन से निकलने के लिए सबसे अच्छी चीज ये है कि आप कोशिश करिए कि अगर आपको डेली पोर्नोग्राफी की हैबिट है तो उसे कुछ डेज में आप डिवाइड कर लीजिए कि हमें सैटरडे देखना है या हमें संडे देखना है। उसके बाद में उसकी फ्रीक्वेंसी को आप कम करते जाइए। आप अपनी लाइफ में एक खूबसूरत पार्टनर, एक अच्छा पार्टनर जो आपको समझने वाला हो, आप उससे इंटरेक्ट करें। आज हमारे बहुत सारे शादीशुदा कपल भी आ रहे हैं जिनमें फीमेल भी कंप्लेन कर रही है कि हस्बैंड हमारे अंदर इंटरेस्ट नहीं ले रहा, वो रात में अलग से मोबाइल में, लैपटॉप में पोर्नोग्राफी देखते हुए हमें मिलते हैं या पोर्नोग्राफी देखते हैं, हमें इंटरेस्ट खत्म हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे यंगस्टर्स नेचुरल सेक्स से दूर हो रहे हैं और वो पोर्नोग्राफी एडिक्ट हो रहे हैं, जो उनके वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। हमारा एक जापानीज रिसर्च है जहां पर हमने पाया कि जापानीज लोग बहुत ही ज्यादा पोर्नोग्राफी एडिक्ट हो रहे हैं, साथ साथ में उनका मैरिटल स्टेटस डिस्टर्ब हो रहा है क्योंकि वो अननेचुरल सेक्स की तरफ उनका सेक्सुअल ड्राइव जा रहा है। तो आप कोशिश करें कि आप नेचुरल लाइफ को एंजॉय करने की अपने पार्टनर के साथ में सामंजस्य स्थापित करें, अपने पार्टनर को समझने की कोशिश करें, अपने पार्टनर की फैंटेसीज को समझने की कोशिश करें। मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि आप अपने पार्टनर से अपनी जरूरतों को साझा करें। जिस तरह आप अपने खाने की डिजायर को अपने पार्टनर को बताते हैं, अपने पार्टनर को अपनी खाने की इच्छाओं के बारे में बताते हैं, इसी तरह वैवाहिक जीवन में सेक्सुअल प्लेजर को आप डिस्कस करें कि मुझे ये अच्छा लगता है, क्या तुम कोऑपरेट कर सकते हो, मुझे ये पसंद है, मुझे ये नहीं पसंद है। फीमेल अपने मेल पार्टनर से भी इन विषय पर बात कर सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे अनचाहा सेक्स हमारे पार्टनर को पसंद नहीं आता, जिसकी वजह से हमारा वैवाहिक जीवन पूरी तरह से नष्ट होने लगता है और हम बाहर या तो वैश्यावृत्ति में लिप्त हो जाते हैं या पोर्नोग्राफी देखने लगते हैं या हम वीडियो सेक्सुअल चैट करते हैं या हम किसी और तरह के सेक्सुअल कंटेंट की तरफ रुख कर लेते हैं। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि पोर्नोग्राफी एडिक्शन जो है वो आपकी पर्सनल लाइफ में कहीं ना कहीं मेंटली, फिजिकली, साइकोसेक्सुअली इंपैक्ट डाल रहा है। इसलिए आप कोशिश करें कि आप पोर्नोग्राफी एडिक्शन से दूर रहें, पोर्नोग्राफी एडिक्शन ना पालें, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में मैं नौजवानों को कहना चाहूंगा कि जिनको बहुत ज्यादा पोर्नोग्राफी एडिक्शन है, आप कोशिश करें कि 7 से 8 घंटे की स्लीप आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर आप 7 से 8 घंटे की स्लीप लेते हैं तो आपको पूरी तरह से आपका एक रिथमिक पैटर्न सही रहता है, आपके अंदर मेलेटोनिन सही टाइम पे निकलता है, सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर सही निकलते हैं, जिससे आपके अंदर उल्लास बना रहता है। तो आप कोशिश करें कि आप पोर्नोग्राफी एडिक्शन से दूर रहें। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, आप एक्सरसाइज करें, आप मेडिटेशन करें, आप योगा करें।
आप अननेचुरल थीम से हटकर, अगर आप मैरिड हैं तो आप अपने पार्टनर के साथ स्पर्श को महसूस करें। आप कामसूत्रा के ज्ञान को समझें, सीखें और जानें। ये सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप पर्टिकुलर इन सारी चीजों को समझते हैं तो आपकी लाइफ बहुत बेहतर हो सकती है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पार्टनर को जो पसंद है वो आपको पता ही नहीं है। आप अपने पार्टनर के साथ इस तरह से आप फोरप्ले अटेम्प्ट करते हैं जो पार्टनर को पसंद नहीं आता, जिसकी वजह से आपका पार्टनर अनसेटिस्फाइड रह जाता है और आपका समभोग पूरी तरह से अनसेटिस्फेक्शन कैटेगरी की तरफ चला जाता है। तो आप कोशिश करें कि अपने नेचुरल लाइफ को एंजॉय करने की, अपने पार्टनर को समझने की, एक दूसरे को पूरी तरह से वक्त दें, एक दूसरे के साथ में फोरप्ले के लिए टाइम फॉलो करें, एक दूसरे को एक ऐसी तरह से मिलना है जैसे कि आप एक लवर्स हों। अगर आप मैरिड हैं तो आप इस खास तौर पे इसका जरूर ध्यान दें। अपने पार्टनर को गुड एसएमएस करना ना भूलें। आप पर्टिकुलर उन्हें कॉल कर सकते हैं, उनके लिए उनकी इच्छाओं को पूछ सकते हैं। उनकी छोटी छोटी इच्छाओं को पूरी करने से आपका मैरिड लाइफ काफी अच्छा हो जाता है। तो आज हमने सीखा कि मैरिड पर्टिकुलर पोर्नोग्राफी हमारे लिए कहीं ना कहीं हमारे वैवाहिक जीवन में नुकसानदेह है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आप इन सारी चीजों से दूर हों। इसके लिए हमने आपके बाराबंकी प्रांत में एक खजुराहो ऑडिटोरियम का आगाज किया है, जहां पर 18+ या मैरिड लोग जो हैं, मेल पार्टनर, फीमेल पार्टनर, सेक्स थेरेपी एंड काउंसलिंग के द्वारा आप अपनी लाइफ में, आप अपने संभोग जीवन में नए प्लेजर को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, एक दूसरे के प्लेजर को बढ़ाकर एक दूसरे के साथ संतुष्ट भरी जिंदगी जी सकते हैं। क्योंकि आपकी संतुष्टि आपके पार्टनर के लिए बेहद जरूरी है। अगर आप अपने पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ खलिश बाकी रह जा रही है। तो मैं डॉक्टर एम एस सिद्दीकी आपके लिए दिशा हेल्थ केयर आप सभी को आमंत्रित करता है। अगर आपकी मैरिड लाइफ कहीं डिस्टर्ब है तो आप हमारे ऑडिटोरियम में आकर सेक्स काउंसलिंग, कपल काउंसलिंग, सिंगल काउंसलिंग आप करा सकते हैं। आप अपनी लाइफ में नए रंग भर सकते हैं, आप कामसूत्र को सीख सकते हैं, आप अपने जीवन को बहुत ही ज्यादा प्लेजरेबल बना सकते हैं। शुक्रिया आज आपके साथ मिलने के लिए। हम इसी तरह हर फ्राइडे के दिन शाम में 7 बजे आपसे मिलते रहेंगे। आप हमारे फेसबुक पेज सेक्स प्रॉब्लम वन सॉल्यूशन पर विजिट करना ना भूलें। आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमसे मुताबिक आपको सारी वीडियोस मिलती रहें। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि अगर हम चाहें तो अपनी सेक्सुअल लाइफ को पूरी तरह से नरिश कर सकते हैं। हम हमेशा जवान रह सकते हैं। हम अपनी लाइफ में हमेशा एक नयापन महसूस कर सकते हैं। तो इसके लिए आइए सीखते हैं कामसूत्र, और ये चीज आपके लिए बेहद जरूरी है। मेरे एक दर्शक एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर मैं रात में 1 घंटा पोर्नोग्राफी देखता हूँ, क्या इससे मुझे शीघ्र पतन हो सकता है? सर जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अगर आप पर्टिकुलर पोर्नोग्राफी देखते हैं तो आपका एजुकेशनली लेटेंसी टाइम, इंट्रा एजुकेटरी लेटेंसी टाइम कम हो सकता है। आपका पर्टिकुलर फॉलिंग टेंडेंसी, स्खलित होना जल्दी हो सकता है, क्योंकि आप पर्टिकुलर उन सारे प्लेजरेबल मूवमेंट को वॉच करते हैं। आपका ब्रेन एक ट्रिगर बेसिस पे आपको एजुकेट करने का सिग्नल जल्दी ही पास करने लगता है। तो आप कोशिश करें कि आप पोर्नोग्राफी से दूर रहें। आप अपनी लाइफ को अपने कैरियर की तरफ मोड़ें। आप पर्टिकुलर योगा करें, एक्सरसाइज करें। रात में 10 मिनट हार्टफुलनेस एक्सरसाइज जरूर करें। एक हमारे दर्शक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि पर्टिकुलर सर मैं अपनी पत्नी के साथ संबंध करता हूं, उसके बावजूद भी मुझे पोर्नोग्राफी देखने की जरूरत पड़ती है,
ये मेरे लिए कोई बीमारी का संकेत तो नहीं। मैं आपको सर बताना चाहूंगा कि अगर आप पर्टिकुलर अपने पार्टनर के साथ संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं तो इसका कोई ना कोई कारण हो सकता है। हो सकता है आपके लिंग में अच्छा तनाव ना आता हो सकता है आपको शीघ्र पतन है, आप जल्दी फॉल हो जाते हो, जिसकी वजह से आप संतुष्ट नहीं हो पा रहे हो। तो उसके लिए आप संपर्क जरूर करें। आपको पर्टिकुलर कहीं ना कहीं आपको एक संतुष्टि नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से आपको पोर्नोग्राफी की तरफ टर्न होना पड़ता है। तो आप कोशिश करें, आप अपने पार्टनर के साथ फोरप्ले टाइम ज्यादा बढ़ाएं। आप एक दूसरे के साथ में स्पर्श को जरूर टच एंड टच, इट्स द की ऑफ सेक्सुअल प्लेजर, इसको करना ना भूलें। आप सेक्सुअल फैंटेसीज को साझा करें, जो एक दूसरे को पसंद हो उसको बढ़ाएं। अपने टाइम की अगर प्रॉब्लम है तो आप हमारे सेंटर पर आप हमसे भी मिल सकते हैं। आप कोशिश करें कि अपने पार्टनर के साथ इस तरह के वीडियोस ना देखें। अगर आपको पर्टिकुलर कुछ खास भी समझना है तो आप पर्टिकुलर फोरप्ले वीडियोस है जो इरोटिक है, जो पूरी तरह से ट्रिपल एक्स श्रेणी में नहीं आते, जो एक फोरप्ले श्रेणी है, जो आप कामासूत्रा इरोटिक इमेजेस हैं या इरोटिक सामासूत्रा जैसी इमेजेस हैं, वो आप देख सकते हैं, जिससे आप कुछ नए आसन सीख सकें, अपनी लाइफ में को बेहतर प्लेजरेबल बना सकें। एक हमारे दर्शक हैं, वो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर क्या पोर्नोग्राफी के बाद अगर हम हस्तमैथुन नहीं करते हैं तो क्या हमारा बीज या हमारा वीर है वो अंदर जम जाता है? सर ऐसा कुछ भी नहीं है। सर अगर आप हस्तमैथुन नहीं करते हैं तो उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप पर्टिकुलर इसके लिए एकदम परेशान ना हो। दूसरी बात, आपको आगे चल के किसी भी तरह की कोई सेक्सुअल इश्यूज ना हो, इसलिए इसे कंट्रोल करें। इसका ज्यादा एडिक्शन आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है। एक हमारे दर्शक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर जब मैं पोर्नोग्राफी देखता हूं तो मुझे चिपचिपा पानी आने लगता है, कहीं ये कोई धातु रोग तो नहीं, इससे मुझे कोई बड़ी बीमारी तो नहीं या कोई बड़ी बीमारी का लक्षण तो नहीं? हाँ तो डियर, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब आप पोर्नोग्राफी देखते हैं तो आपके ब्रेन में सेक्स सेंटर ऑन हो जाता है, आपका डिजायर आया, आपका इरेक्शन हुआ, फिर आपका ऑर्गेज्म आने को होता है। ऐसी कंडीशंस में आपके पर्टिकुलर सेमिनल फ्लूइड्स, आपका प्रीकम होता है जो आपकी पर्टिकुलर आपके कॉपर्स ग्लैंड से निकलता है, एक तरह का तरल पदार्थ जो पानी के रंग का होता है, जिसे आप रंगहीन कह सकते हैं। वो चिपचिपा पदार्थ आपके यूरेथ्रा में निकलता है और पूरी यूरेथ्रा को वॉश कर देता है, जिसके बाद जब आप एजुकेट होते हैं यानी स्पर्म निकलते हैं तो यूरेथ्रा की एसिडिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से आप पर्टिकुलर आपके स्पर्म यूरेथ्रा की एसिडिटी की वजह से नहीं मरते। तो ये एक नेचुरल स्वभाव है कि जब आप उत्तेजित होंगे तो आपका प्रीकम यानी सेमिनल फ्लूइड यानी आपका चिपचिपा पानी जैसा पदार्थ निकलेगा। ये धातु रोग नहीं है, ये बीमारी नहीं है। इसको जरूर समझने की कोशिश करें। हमारे पास बहुत सारे नौजवान ऐसे क्वेश्चन लेकर के आते हैं कि पर्टिकुलर हमें चिपचिपा पानी आ रहा है, मुझे धात हो गया है, मुझे हड्डियां गल जाएंगी। ऐसा नहीं है, ये प्रीकम है और प्रीकम आपके मूत्र मार्ग की अम्लता यानी एसिडिटी को कम करता है, जिससे आपके स्पर्म जब यूरेथ्रा से मूव करके फीमेल के पार्ट्स में जाते हैं तो आपके स्पर्म डेड नहीं होते। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसे आपको समझना होगा। इसके लिए आप एकदम परेशान ना हो। मैंने आपको बताया कि पोर्नोग्राफी का तुरंत आपको साइड इफेक्ट नहीं दिखता, लेकिन मेंटली एंड साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट कहीं ना कहीं पड़ता है। आपका वैवाहिक जीवन कहीं ना कहीं इससे खराब होने की आशंका बनी रहती है। फीमेल पार्टनर को एकदम पसंद नहीं आता कि वो आप उनके प्रति रुझान छोड़कर पोर्नोग्राफी में इंटरेस्ट ज्यादा लें। तो आप कोशिश करें कि इस एडिक्शन को यही रोकें। एडिक्शन ऑफ एनीथिंग इज हार्मफुल, सो प्लीज स्टॉप द पोर्नोग्राफी वॉचिंग बिकॉज इट क्रिएट द मेनी टाइप ऑफ द मेल सेक्सुअल डिसऑर्डर एंड सच टाइप ऑफ द साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर। सो प्लीज स्टॉप द पोर्नोग्राफी। सी यू नेक्स्ट वीक 7:30 ऑन फ्राइडे। थैंक यू। आप सुन रहे थे डॉक्टर एम एस सिद्दीकी। आज मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। शुक्रिया, आदाब, धन्यवाद, थैंक यू।